कोई भी अपराध अगर अभियुक्त ने कारित किया, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया, मान लेते हैं कि जैसे 376 जैसी घटना किसी अभियुक्त द्वारा की गई और वो बेल पे छूट जाता है, क्या उसे दोबारा जेल भेजा जा सकता है? पहला प्रश्न। दूसरा ये कि क्या वो दोष मुक्त कर दिया गया, अर्थात ट्रायल अगर चला, ट्रायल में सबूतों के अभाव में या किसी कारण से या फिर बिना युक्त कारण के आपके मामले को निस्तारित करते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, तो क्या दोबारा से उसको जेल भेजा जा सकता है? आप दोबारा उसको जेल कैसे भिजवा सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कि अगर आपको लगता है कि उसे सज़ा कम दी गई, अक्सर लोगों का ये कहना रहता है कि भाई उसे उम्र कैद होनी चाहिए थी लेकिन 10 साल की सज़ा हुई, या किसी का कहना रहता है 10 साल की सज़ा होनी थी, सज़ा 5 साल की हुई, तो ऐसी कंडीशन में क्या उसकी सज़ा को बढ़वाने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर उसकी सज़ा को कैसे बढ़वाया जाए इसके बारे में तो आज हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला काम ये समझिए कि अगर किसी भी मामले में अपराधी दोष मुक्त कर दिया गया अर्थात बरी कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप धारा 372 सीआरपीसी धारा 372 सीआरपीसी में अपील फाइल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अपील विक्टिम या स्टेट द्वारा फाइल की जाएगी। कहने का मतलब अगर जैसे 376 जैसी धारा में, यहाँ बात 376 की नहीं, किसी भी मामले की मैं कर ले रहा हूँ, स्पेशलाइज बता दे रहा हूँ आपको कि अगर बरी कर दिया गया तो आप अपील कर सकती हैं। अगर मान लेते हैं सज़ा कम हो गई है तो भी आप अपील कर सकती हैं कि इनकी सज़ा को बढ़ाया जाए। अब वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि बढ़ाना चाहिए कि जो सज़ा मिली है वो उचित है, लेकिन आप ये कार्रवाई कर सकती हैं। ये विक्टिम अर्थात पीड़िता द्वारा ये कार्रवाई की जा सकती है। स्टेट भी कार्रवाई कर सकता है, अपील कर सकता है। कुछ मामलों में स्टेट करता है, सभी मामलों में नहीं करता है। बाकी विक्टिम का ये अधिकार है, ये उसका दायित्व है कि वो अपील कर सकती है। पीड़िता इन्फॉर्मेंट अर्थात वादी मुकदमा। अब दूसरा सवाल ये कि अगर आप किसी मामले में दोष मुक्त के बजाय आपको सज़ा हो जाती है, दोष सिद्ध पाए जाते हैं, अब ऐसे मामलों में आपको मान लेते हैं 10 साल की सज़ा हो गई, तो क्या आप अपील कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि देखिए, जहां अपील का प्रोविज़न है अपील कर सकते हैं, जहां रिवीजन का प्रोविज़न है वहां रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि सज़ा अगर 6 महीने की हुई तब आप अपील नहीं कर सकते सॉरी, तब आप जो है रिवीजन करेंगे, अपील नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि जब आपको सज़ा हो गई तो देखिए जो अपील फाइल होगी, जो अपील फाइल होगी 374 सीआरपीसी में, और उस अपील में ही एक बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी 389 में, सॉरी 389 में सीआरपीसी। तो जो अपील फाइल होगी यानी उसी को कहा जाता अपील में बेल फाइल हुई है। तो जब ऐसी स्थिति में आप बेल फाइल कराएंगे तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो सज़ा हुई है उसे स्थगित करके हमको जमानत पर रिहा कर दिया जाए, या आप नहीं कहेंगे कि उस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, उस सज़ा को स्थगित करते हुए हमें बेल पर रिहा कर दिया जाए। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको बेल पे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मामलों में काउंटर भी कोर्ट मंगाती है, बिना काउंटर मंगाए बेल नहीं मिलेगी। तो कहने का ये मतलब है कि सज़ा हो गई है तो सज़ा कम कराने के लिए भी और बेल पे छूटने के लिए भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। और सज़ा नहीं हुई, उसके उल्टा हो गया अर्थात बरी हो गया अभियुक्त, तो जब बरी हो गया तो ऐसी स्थिति में वो
सज़ा दिलवाने के लिए विक्टिम अर्थात पीड़िता भी अपील कर सकती है। अगर सज़ा कम हुई तो उसकी सज़ा को बढ़वाने के लिए भी विक्टिम अर्थात पीड़िता अपील कर सकती है माननीय उच्च न्यायालय में। तो कहने का ये, और जो अपील का प्रोविज़न है, कब आप सेशन में रिवीजन कर सकते हैं, कब आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कब किसकी सज़ा को अपील कहाँ की जाएगी, रिवीजन कहाँ किया जाएगा, किस में अपील नहीं होगी, ये सब पूरा ब्यौरा, जैसे कि हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं के अगर नहीं समझ में आता है तो भाई आप सीआरपीसी की धारा 372 से 394 तक पढ़ लें, आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कब आप बेल फाइल कर सकते हैं, कब आप अपील फाइल कर सकते हैं, कब आपको अपील में जाना चाहिए, कब आपको अपील में नहीं जाना चाहिए, कब जाने से आपको फ़ायदा मिलेगा, कब जाने से नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी।